हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या शामिल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में शामिल होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, एक अकेला ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग राइबोसोम कह देते हैं। ये हमने अभी तक देख चुके थे। अब हम देखते हैं कि ये दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये जो सेल होता है वो जनरली छोटा होता है और ये ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है एज कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में अगर बात करें तो। और इसका जो शेप होता है वो शेप और साइज इसका वेरी करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ शेप के बारे में बताया गया है बैक्टीरिया का। अ, अगर बैक्टीरिया रॉड लाइक शेप का होगा तो उसको हम लोग बैसिलस कह देते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल होगा तो उसको हम लोग कोक्कस कह देते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप होगा तो उसको हम लोग विब्रियो कह देते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल होगा तो उस बैक्टीरिया को हम लोग स्पाइरलम कह देते हैं। इस तरह से स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिससे वो प्रोकैरियोटिक सेल बना हुआ होता है वो सभी में सिमिलर होता है। जैसे कि चाहे तो वो एक अमीबा हो या फिर वो एक बैक्टीरिया हो, सभी में जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो बना हुआ होता है वो सिमिलर होता है, जबकि जो सभी जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में सेल्वा प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सिर्फ एक अकेला माइकोप्लाज्मा है जिसके बाहर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सेल वॉल जो है वो सभी प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। एक अकेला प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में वो सभी रिएक्शन हो रहा होता है जो कि किसी भी सेल को लिविंग रहने के लिए रिक्वायर्ड है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमने अभी बात किया कि प्रोकैरियोट में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। मेनी बैक्टीरिया में मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। कुछ बैक्टीरिया में जो उसका मेन जीनोम होता है उसके अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है मेन जीनोमिक डीएनए के बाहर। इसको हम लोग प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड क्या काम करता है, ये प्लाज्मिड जो है वो कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक है ये इस प्लाज्मिड की वजह से उसको फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। ठीक है, हायर क्लास में हम पढ़ेंगे इस प्लाज्मिड के बारे में। इस प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि डीएनए जो हमने डाला है, किसी भी फॉरेन डीएनए जो हमने बैक्टीरिया में डाला है तो उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं।
इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सभी यूकैरियोट में पाया जाता है और कोई भी ऑर्गेनल जैसा कि यूकैरियोट में पाया जाता है वो प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है। एक ऑर्गेनल राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसन। प्रोकैरियोट में जो है वो एक यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होता है इंक्लूजन के फॉर्म में। इंक्लूजन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग इंक्लूजन कह देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग मीसोसोम कह देते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोकैरियोट्स का और ये जो है वो इनफोल्डिंग है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन का। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, अब इसी का जो है वो कुछ स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग इस तरह से बनता है जिसको हम लोग मीसोसोम कह देते हैं। और ये जो मीसोसोम है केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग कुछ साइज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। वही अगर पीपीएलओ का बात करें तो इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में पार्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। मतलब ये कह रहा है कि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में पार्टिकुलरली अगर बैक्टीरिया सेल का बात करें तो उसमें एक सेल इन्वेलप प्रेजेंट होता है। ये जो सेल इन्वेलप है ये टाइटली बॉन्ड होता है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कह देते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद फिर सेल वॉल वाला लेयर और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये तीनों मिलकर के जो है वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बैक्टीरिया में जो कि प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है। बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीड्यूर डेवलप बाई ग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? पहला बेसिस है कि जो उसका सेल इन्वेलप है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है और दूसरा कि जब हम लोग स्टेनिंग प्रोसीड्यूर करते हैं तब उसमें वो डिफरेंट तरीका से रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हम लोग क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया जो कि इस कलर को ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है, जबकि वैसा बैक्टीरिया जो कि इस कलर को नहीं ले पाता है उसको हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो ग्लाइकोकैलिक जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो उसका थिकनेस एंड कंपोजिशन वेरी करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में। जैसे कि ये जो है वो लूज शीट के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर कह देंगे और जबकि ये दूसरे बैक्टीरिया में ये थिक और टफ होता है जिसको हम लोग कैप्सूल कह देते हैं। और सेल ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या था? सेल वॉल था। ये जो सेल वॉल जो है शेप डिटरमाइन करता है सेल का और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने देखा था पहले भी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। इसका मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देगा और कुछ सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगा। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंटरैक्ट करता है इंटरैक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। ये सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वही जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं आएगा। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही सिमिलर होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं पाया जाता है। अब इसके अलावा A special membranous structure is the mesosome
जो हमने देखा था कि जो ये केवल और केवल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअली एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही। और ये जो एक्सटेंशन जो होता है, वो वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, लैमेला के फॉर्म में भी हो सकता है। और ये हेल्प करता है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कंटेंट। ये सभी फंक्शन जो है इसमें मीजोसोम हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा इन सम प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। यानी कि एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है कुछ प्रोकैरियोट्स में, जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर कह देते हैं। और ये क्रोमैटोफोर में पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, जो कि उसके सेल वॉल से होता है, सेल वॉल से पास होता है, और उसको हम लोग फ्लैजिला कह देते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी से फ्लैजिला जो है वो निकला हुआ होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया शो आ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। जैसे कि ये जो फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट है, ये अलग अलग बैक्टीरिया में वैरी करता है। कुछ बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जबकि कुछ बैक्टीरिया में एक से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट। बैक्टीरिया का फ्लैजिला तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला पार्ट फिलामेंट होता है, दूसरा हुक एंड तीसरा बेसल बॉडी। जो फिलामेंट वाला पोर्शन होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है और ये एक्सटेंड होता है सेल के सरफेस से और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लैजिला के अलावा कुछ और भी सरफेस स्ट्रक्चर पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग पीली और फिम्बरी कह देते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिला तो जो है वो लोकोमोशन में मदद कर रहा था, सेल की मोटिलिटी में मदद कर रहा था, लेकिन ये जो पीली और फिम्बरी है, ये लोकोमोशन में मदद नहीं करता है। ये जो है कुछ अदर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जो पीली जो होता है, ये इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग पिलीन प्रोटीन कह देते हैं। और ये जो है इसका फंक्शन मोटिलिटी का नहीं होता है। जब फिम्बरी का बात करें तो ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है, जो कि सेल से बाहर निकला हुआ होता है। और ये जो है क्या करता है, बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ताकि वो स्ट्रीम में अपने आप को एक पकड़ बना के रख सके, ताकि वो स्ट्रीम में बह नहीं जाए और ये जो है वो होस्ट सेल से चिपके रह सके। इसमें जो है वो फिम्बरी हेल्प करता है। अब हम लोग राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी पे बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द सेल। और इसका साइज का बात करें तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का साइज होता है और ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, 50 एस और 30 एस सब यूनिट। और ये दोनों मिलकर के 70 एस बनाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम का बात करें तो वो 80 एस टाइप का होता है। 80 एस टाइप का राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट में देखने को मिलता है। राइबोसोम जो है वो साइट होता है, जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जब बहुत सारा राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पे जुड़ जाएगा, तब एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग पॉलीसोम कर देते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि एक एमआरएनए से केवल एक राइबोसोम जुड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक एक एमआरएनए से बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता है। और जब बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता है, तब एक स्ट्रक्चर बनता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये पॉलीसोम भी जो है वो एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा पाता है, यानी कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है।
अब हम लोग इंक्लूजन बॉडी पे बात करेंगे। इंक्लूजन बॉडी क्या है? ये जो है वो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है? और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंक्लूजन बॉडी जो है वो ये रिजर्व मटेरियल होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है? और कुछ इंक्लूजन बॉडी एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, गैस वैक्यूल जो है वो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या-क्या शामिल है? यूकैरियोटिक सेल में ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ये सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। अब इन इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन extensive compartmentalization of the cytoplasm though the presence of membrane bound organelle। मतलब ये कह रहा है कि हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। अब ऑर्गेनल के चारों तरफ उसका खुद का मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, तो इससे क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन बन जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है? इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure। कह रहा है कि इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होता है, जैसे कि प्लांट भी जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एनिमल सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं होता है, दोनों में जो है वो डिफरेंसेस पाया जाता है। जैसे कि पहला डिफरेंस ये है कि प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज अ फॉर्मर। जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक प्रेजेंट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। उसके बाद फिर गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस ये दोनों में प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों में प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों में प्रेजेंट होगा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या करता है, दो सेल के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है। जैसे कि दो सेल है तो दोनों सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाता है इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है? अब ये जो डायग्राम दिया गया है एनिमल सेल का डायग्राम है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे कि सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो कि केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को जो है वो बढ़ाता है, ठीक है? और न्यूक्लियर एनवेलप तो यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें प्रेजेंट होगा ही, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और फिर ये न्यूक्लियस। तो ये जो है वो डायग्राम शो कर रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है? तो आज हमने यहाँ तक यूकैरियोटिक सेल तक देखा और अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।